व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्स। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, मैंने इस वीडियो में भी पिछली वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पिक किए हैं और उन कमेंट्स को हम लोग वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट भी मैं पिक करूँ तो इस वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट कर देना। और हाँ, इस वीडियो को शुरू होने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और हाँ, मेरे इस चैनल पर मैंने कुछ दिनों से एक अलग चीज़ नोटिस किया है और उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें काजुया को दिखाया जाता है। ये वही लड़का है जो कि ओगा को कह रहा था कि मुझे अपना भाई बना लो, अपना छोटा भाई बना लो, क्योंकि वो उसके जैसा ही पावरफुल बनना चाहता है। तो दिखाता है कि वो लड़का ओगा के घर में पहुंच जाता है और वो बाहर खड़े होकर सोचता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये कोई खतरनाक वाला हाउस होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल लोगों की तरह घर है। और उसके बाद जब वो उसके घर का कॉलिंग बेल दबाने ही वाला होता है, दिखाता है कि ऊपर अपर फ्लोर से एक इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, मतलब बिल्कुल शायद किसी को शॉक दे रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है कि आप मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, पता नहीं इस घर के अंदर किस तरह के लोग रहते होंगे। और खुद को प्रिपेयर करने के बाद वो ओगा के घर का कॉलिंग बेल दबाता है। तो दिखाता है कि बाहर से हिल्दा बाहर निकलता है। तो हिल्दा को देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोच रहा था कि शायद इसके घर में एलियन या फिर इस तरह के कुछ लोग रहते होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही खूबसूरत एक लड़की है। और उसके बाद वो कहता है कि आप शायद ओगा के वाइफ है, क्या ओगा घर पर है? तो वो दिखाता है कि तभी वहाँ पर ओगा आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तो वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि काजुया और ओगा साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तो काजुया ओगा को पूछता है कि जो तुम्हारी जो वाइफ है, लगता है ये कोई फॉरेनर है, तुम तो बड़े पक्के खिलाड़ी निकले। और उसके बाद वो ओगा को भैया भैया बड़े भैया कह के एकदम ही चिपक जाता है। तो ओगा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसके बाद ओगा कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हूँ, दोस्त भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ और मेरा पीछा करना अब तुम बंद करो। तो काजुया कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे पावरफुल बनना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन मैं आप जैसा पावरफुल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। क्या ये गलत है पावरफुल बनना? और उसके बाद ओगा कहता है अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो और मुझे इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद स्कूल के लंच ब्रेक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओगा और फुरुची बैठ के खाना खा रहा होता है। तो दिखाता है कि बाहर से छुप छुप के काजुया उन लोगों को देख रहा होता है। तो फुरुची कहता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ओगा भाई जो है वो क्या क्या खाते हैं न्यूट्रिशन में, जो उनके पास इतना ज़्यादा पावर है। तो वो लोग जब इन सब चीज़ों को लेके बातें कर रहा होता है, दिखाता है कि वहाँ पर कुनिएदा आती है और आने के बाद कहती है कि ओगा, क्या तुम मेरे साथ बाहर जा सकते हो? और वो सुनने के बाद पूरा क्लास चौंक जाता है। तो कुछ लोग क्लास के कहते हैं कि यही टाइम है कुनिएदा, उसके सामने तुम्हारा प्यार का इजहार कर दो। और उसके जो दोस्त होते हैं कुनिएदा के, वो कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा कहती है मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, तुम लोग गलत समझ रहे हो। और उसके बाद वो ओगा को लेके बाहर से चली जाती है। और उसके बाद कुनिएदा ओगा को लेके एक टीचर के रूम पे आता है और आने के बाद वो टीचर कहता है कि तुम्हारा नाम ओगा है ना? तो ओगा कहता है हाँ। तो वो टीचर कहता है कि मैंने सुना है तुम दोनों ने मिलके दूसरे स्कूल के बहुत सारे लड़कों को मारा है। तो वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे ऊपर पहले हाथ उठाया था। तो वो टीचर कहता है कि ठीक है, मैंने सुना है कि ओगा तुम जो हो, तुम इशियामा स्कूल के एक तरह के लीडर हो। तो ओगा कहता है कि मुझे नहीं पता मैं लीडर हूँ क्या नहीं। तो वो टीचर कहता है कि हाँ, मैंने सुना है और मैं अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, इशियामा रिफॉर्मिंग प्रोजेक्ट, और तुम दोनों को उस प्रोजेक्ट का मेंबर बनना पड़ेगा। तो वो टीचर जब इन लोगों को ये सब कुछ समझा रहा होता है, दिखाता है कि जो काजुया है वो छुप छुप के उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और उसके पीछे से वो लड़की आ जाती है और दिखाता है कि वो नीचे लेट लेट के उसके साथ बातें करता है। मतलब क्या ही फटिश है इस लड़की की, बात बात पे लेट जाता है। हटाओ रहे इस सीन को। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और जो कुनिएदा है वो बाहर निकलता है और निकलने के बाद कुनिएदा कहता है कि अब हम दोनों को ये सब कुछ संभालना पड़ेगा, हम लोगों को पूरे क्लास को ठीक करना पड़ेगा। तो ओगा कहता है हम दोनों को करना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा दिखाता है कि कुनिएदा बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि ओगा और मैं दोनों साथ में सब कुछ करेंगे, हम लोग इस स्टूडेंट काउंसिल के हेड है। और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
तो ओगा कुनिएदा को कहता है कि तुम बाकी का पूरा काम संभाल लेना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कहने के बाद ओगा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर काजुया और वो लड़की आ जाती है और कुनिएदा को वो लोग थैंक यू कहते हैं उन लोगों को उस दिन बचाने के लिए। तो कुनिएदा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद दिखाता है जो लड़की है वो काजुया के साथ बहुत ही फ्री मेंटली बातें करता है। और ये देखने के बाद कुनिएदा कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, ये किस तरह से लोगों के साथ बात करता है, मैं तो ओगा के साथ बात भी नहीं कर पाता, शायद मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। और उसके बाद वो लड़की को दिखाता है कि वो लड़की सोचती है ये कुनिएदा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर है, शायद मैं इससे कुछ सीख सकती हूँ। और इसका अगला सीन ओगा के घर पे दिखाता है कि जो काजुया है वो ओगा के घर में ज़बरदस्ती सारे के सारे काम करता है, ओगा को भी फोर्स करता है, कहता है तुम्हारा अगर कोई काम करना है तो मुझे बताओ मैं कर दूंगा। उसके मॉम को भी बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा खाना बनाने में। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर ओगा का फादर आता है ऑफिस से और आने के बाद उस लड़के को देखने के बाद कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं ओगा का छोटा भाई हूँ। और ये सुनने के बाद उसके बाप के सर में बिजली गिरता है। वो कहता है कि ओगा का छोटा भाई, इसका बाप कौन है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वो लड़की और कुनिएदा के घर पे जाता है। और जाने के बाद कुनिएदा सोचती है कि मैं क्या इसे पूछूं कि किस तरह से वो लड़कियों के साथ बातें करता है। और उसके बाद वो सोचती है कि नहीं, ऐसा पूछना ठीक नहीं होगा। और उसके बाद कुनिएदा उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम और काजुया एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है कि इसका मतलब क्या तुम काजुया को पसंद करते हो। तो कुनिएदा कहता है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं समझ गया, इसका मतलब आप ओगा को प्यार करते हो, ओगा के ऊपर आपका क्रश है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा का गाल बिल्कुल ही लाल हो जाता है। और उसके बाद कुनिएदा सोचती है कि नहीं, इससे मेरा काम नहीं बनेगा। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि जो लड़का है काजुया, वो ओगा को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है उसका स्पेशल इलेक्ट्रिक शॉक अटैक सिखाने के लिए। तो ओगा कहता है कि ठीक है, स्कूल के बाद मुझे मिलो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उसे ट्रेनिंग दे रहा है उसका इलेक्ट्रिक अटैक सिखाने का। मतलब ओगा उस लड़के का काट रहा है और उसे एक फेक ट्रेनिंग देता है, कहता है कि तुम ऐसा ऐसा करो तो तुमसे इलेक्ट्रिक शॉक निकलेगा। और दिखाता है कि सामने फुरुची को खड़ा कर दिया है और फुरुची के कंधे पे बेल्ज़ेबुब को रख दिया है। और फुरुची कहता है कि ये तो कभी भी नहीं होने वाला, ये कैसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा, क्योंकि ओगा भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकता, सिर्फ बेल्ज़ेबुब दे सकता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उस लड़के को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराता है लेकिन नहीं होता। ओगा कहता है कि और ठीक से करो, और भी ज़्यादा पैशन लाओ तब होगा। और उसके बाद ओगा फुरुची को कहता है कि अभी बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा भूख लगा है और अगर अभी उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देगा। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। और उसके बाद ओगा उस लड़के को कहता है कि पूरी ताकत लगाओ। और उसके बाद वो लड़का की पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो एक फेक हमला होता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो बेल्ज़ेबुब है वो फुरुची को बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और वो लड़का सोचता है कि मैंने कर दिया, मैं वो सीक्रेट इलेक्ट्रिक शॉक वाला टेक्निक सीख गया हूँ। और उसके बाद ओगा कहता है कि वेल डन, मुझे जो पता था मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है, अब मेरा पीछा करना बंद करो। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ा ताकतवर आदमी आता है और उस लड़की के सामने आता है और आने के बाद उस लड़की को लेके बाहर से चला जाता है। तो इस स्कूल के कुछ स्टूडेंट ये सब कुछ देखता है, देखने के बाद काजुया के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि एक बड़ा सा आदमी तुम्हारे दोस्त को किडनैप करके लेकर गया है। और उसके बाद काजुया सोचता है कि अभी तो मैं हेल्प के लिए बड़े भाई को भी नहीं बुला सकता, मतलब ओगा को भी नहीं बुला सकता, वरना ओगा को स्कूल से बाहर निकाल देगा और मुझे उसे बचाना भी है, तो मैं क्या करूं। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं ही जाऊंगा, जाने के बाद उसे बचाऊंगा। और उसके बाद काजुया उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है, देखता है कि वो उसे लेके कुनिएदा के घर पे जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर दौड़ते दौड़ते काजुया आ जाता है। आने के बाद कहता है कि हे सुनो मॉन्स्टर, मैं तुम्हें उसे ले जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, उसे छोड़ दो। और उसके बाद काजुया और वो दोनों ऐसा दिखाते हैं कि फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं। और उसके बाद काजुया अपना स्पेशल अटैक करता है, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक वाला अटैक,
लेकिन वो अटैक काम नहीं आता। और उसके बाद काजुया कहता है कि ये क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं किया। और उसके बाद वो कहता है कि फिर भी मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो उसे दौड़ते हुए एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से हट जाता है और दिखाता है कि काजुया सामने जाके मुंह के बल गिर जाता है। और उसके बाद वो लड़की भी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे से ओगा और फुरुची भी वहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो उठने के बाद उसके ऊपर फिर से वार करने वाला होता है। दिखाता है कि वहाँ पर कुनियदा आ जाती है और आने के बाद कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे ग्रैंडफादर का अकाउंटेंट्स है। और उसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा रास्ता भूल गया था तुम्हारे घर का, इसलिए मैंने इस लड़की से हेल्प मांगा तो ये लड़की तुम्हारे घर तक ले आई। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अभी टाइम हो गया है कमेंट्स पढ़ने का, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे चैनल पे कुछ अजीब चीज़ हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पिछले कुछ दिन में देखा कि मेरे चैनल पे जो डिसलाइक है वो माइनस में आ रहा था। मतलब क्या ही बोलो, अब यूट्यूब भी सस्ते नशे करने लग गए हैं। तो चलो आप कमेंट्स पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट करता है आयुष भाई ने बोला है, मैं जानना चाहता हूँ हर एक एनीमे में ये हीरो को बेवकूफ़ क्यों दिखाते हैं। तो इसका अगर एग्जैक्ट जवाब जानना होगा तो आपको तो मूवी या फिर एनीमे के डायरेक्टर के साथ बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही बताऊंगा कि जो हीरो होता है उसे अगर बहुत पावरफुल, बहुत इंटेलिजेंट दिखाता है, जो एक ही सेकंड में सारे के सारे विलेन, सुपर विलेंस को मार डालता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा क्योंकि एनीमे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अब अगर तुम नोटिस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसेकाई एनीमे में यही दिखाता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसके पास पावर नहीं होता, शायद पावर होता भी है लेकिन वो बहुत ही टट्टी पावर होता है। लाइक अगर रीज़ीरो को देख लो या फिर माई हीरो एकेडमिया में देख लो, उसके पास तो पावर ही नहीं है। वहाँ से जब वो स्ट्रगल करके मेन हीरो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर तुम वन पंच मैन की बात करते हो कि उसके पास तो भाई बहुत ज़्यादा पावर है और वो देखने में भी मज़ेदार है, तो भाई हाँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसे देखने में भी मज़ा आता है। लेकिन उसका जो लास्ट सीज़न आया वो भी मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। वही है ना कि अगर एक के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है तो वो एक ही सेकंड में सब लोग हरा देता है, जीत जाता है, उसका स्टोरी भी पता चल जाता है, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि जो मेन कैरेक्टर है उनको पहले ही बहुत ज़्यादा पावर और इंटेलिजेंस नहीं दिया जाता, धीरे धीरे हार्डवर्क और मेहनत के बाद उसे दिया जाता है वो पावर। तो हाँ, इसे देखने में भी मज़ा आता है। ये मेरा थ्योरी है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ भाई तुम किसी के साथ तुलना मत करना कि भाई तूने बिल्कुल गलत बोला। तो अगला कमेंट करता है तामीम और रोहित भाई दोनों ने ही कहा है बेल्ज़ेबुब का असली जो एनीमे है वो कहाँ से देखे। तो मैं इसके लिए एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ और वो वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख लो कि आप ये एनीमे कैसे देख सकते हो। और लास्ट कमेंट करता है मारे भरद्वाज भाई ने कहा है भाई फ्यूचर में कौन कौन से एनीमे ला सकते हो। तो देखो, मैं इस चैनल पे ये एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस चैनल पे दूसरे चैनल की तरह ऐसे एनीमे नहीं आएंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हो या फिर जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मैं इस तरह के एनीमे ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे नहीं है, किसी ने उनका एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया है। अगर एक ही टाइप के एनीमे बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो एक एक देख के तुमको क्या ही मज़ा आएगा। मैं ऐसे छोटे छोटे एनीमे ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ जिसका स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद देखूंगा, उसके बाद ही लाऊंगा, और अच्छा हुआ तभी करूंगा और तुम लोगों को भी मज़ा आए, वरना एक ही डबल देख के क्या ही मज़ा आएगा। और आप लोगों में से बहुत लोग मुझे ये कमेंट करते हो कि ये जो पावरफुल एनीमे चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऑनगोइंग चल रहा है, उन एनीमे के ऊपर वीडियो बनाओ। खुद तो देखो, उन एनीमे के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े चैनल वीडियो बना रहे हैं, उनमें देख लो। अगर मुझसे चाहते हो तो मैं भी बना दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आपको एक ही चीज़ डबल देख के क्या ही मज़ा आएगा। और मुझे पता है आप लोग जो जो एनीमे मुझे रिकमेंड करते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इनमें से तो बहुत सारे एनीमे मैंने खुद देखा है, तो वो बहुत अच्छे हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जो एनीमे होते हैं ना, जो ड्रैगन बॉल या फिर नारुतो जैसे एनीमे, वो आप लोगों को खुद को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हंटर एक्स हंटर तो तुम लोगों को खुद देखना चाहिए। मैं यहाँ पर छोटे छोटे एनीमे लाऊंगा, और जो कि यूट्यूब पे नहीं है उस तरह के एनीमे लाऊंगा, मतलब दूसरे एनीमे चैनल से जो कि एक्सप्लेन करते हैं उनसे थोड़ा अलग होगा। और हाँ, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आपका एक कमेंट कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ कि वो आप लोगों को पसंद है या फिर नहीं। या फिर अगर आप लोग जो नए एनीमे हैं वो देखना चाहते हो, या फिर पुराने जो कि किसी ने नहीं किया वो देखना चाहते हो, अगर आप मेरे बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।